गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये हमारा जो है ये वीडियो नंबर 1 है। इसके पहले हम लेसन 1 जो था वो पढ़े थे मोशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या है और फोर्स किसी भी चीज पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा अगला पॉइंट है। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम फोर्स के रिलेटेड जो है वो टर्म और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे। फोर्स का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो फोर्स क्या दिया हुआ है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी खींचना या धकेलना। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचे या धकेले तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। फोर्स के लिए लेकिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन चीज का अगर हम कहें कि नीड होता है, वो होता है आपको एनर्जी चाहिए। हम भोजन करते हैं, भोजन से एनर्जी मिलती है और एनर्जी के थ्रू ही हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स से डिपेंड ऑन योर एनर्जी। हम कितना बल लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है। आप उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी जो है दैट कन्वर्टेड इनटू अ फोर्स, आप कितने एनर्जी जो है वो फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो डिपेंड उस पर करता है। तो फोर्स अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी चीज को खींचे या धकेले और खींचने धकेलने के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तय करता है, तो हम वो समझते हैं उस समय कि उससे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि फोर्स is the invisible things we cannot see, only feel। अगर बात करें फोर्स का तो ये इनविजिबल थिंग्स है, इसके बारे में हम कहें तो हम इसे देख नहीं सकते, बस इसे फील कर सकते हैं। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ बदलाव होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस आते हैं तब हम कहते हैं कि इनमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी हम कहेंगे कि उसमें फोर्स अप्लाई हो रही है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम बात करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी वस्तु पर तो क्या होता है, what happen when we apply force on somebody or something, then effect of force. The first point is a force can move a stationary body. A force can move a stationary body, यानी हम बल लगाकर किसी भी रुकी हुई वस्तु को मोशन में ला सकते हैं, चला सकते हैं। A force can move a stationary body. Stationary body का मतलब कि वैसे ऑब्जेक्ट दैट इज इन अ रेस्ट पोजीशन, यानी वो मूव नहीं कर रहे हैं, और फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी वस्तु को अगर बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कि अगर ये मार्कर ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन, ये जो है रेस्ट पोजीशन में है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मोशन में हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सेकेंड इज A force can stop a moving body, यानी हम फोर्स लगा के, फोर्स अप्लाई करके किसी चलती वस्तु को रोक भी सकते हैं। ये उल्टा हुआ, रुकी वस्तु को चला सकते हैं तो चलती वस्तु को रोक भी सकते हैं। ये हमारा सेकेंड है। थर्ड क्या है हमारा, a force can change the speed। फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है, स्पीड हम बदल सकते हैं। अब किस तरीके से स्पीड बदल सकते हैं, आप इसका एग्जांपल लें
ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपके फ्रेंड जो हैं आपको पीछे से धक्का देते हैं, ठीक है, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो पुश करेंगे तो आपका स्पीड, सपोज करते हैं कि द स्पीड ऑफ योर बाइसिकल 2 किलोमीटर पर आवर, और व्हेन योर फ्रेंड पुश योर बाइसिकल, देन स्पीड ऑफ योर बाइसिकल increase from 2 किलोमीटर to 3 किलोमीटर पर। दैट मीन्स वो फ्रेंड फोर्स अप्लाई करके आपके स्पीड में बदलाव कर देता है 1 किलोमीटर पर, या उसे पुल करता है तो वो घटा भी सकता है। तो स्पीड में हम चेंजेस कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। एंड फोर्थ इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन को बदल सकता है ऑब्जेक्ट का। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अ क्रिकेट टूर्नामेंट। आप क्रिकेट देखते हैं, बॉलर जो है वो बॉल फेंकते हैं किसी और साइड से फोर्स अप्लाई करके, बट बैट्समैन जो होते हैं हिट करके अपने अनुसार जो है उसे बॉल को कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी उसे मूव करा सकते हैं। तो वो क्या हुआ हमारा चेंज डायरेक्शन। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट ऑन इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द shape. A force can change the shape. फोर्स जो लगा के हम शेप को बदल सकते हैं। जैसे में एक हम अगर टमाटर लेते हैं, हाथ में पकड़िए, उसको दबा दीजिए, से बदल जाएगा। वेजिटेरियन के लिए है। नॉन वेजिटेरियन वाले लोग अंडा लीजिए, हाथ में पकड़िए, दबा दीजिए, शेप आपको मालूम हो जाएगा उसका चेंज। तो फोर्स लगा के हम शेप बदल सकते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़े फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। देन वी विल लर्न अबाउट द फोर्स टाइप्स, टाइप ऑफ फोर्स। सो फोर्स हैज टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, you can see that a balanced and unbalanced. So balanced force, if the resultant of all forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. यदि उस पे लगने वाला, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बल, अगर रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब कि एक हमारा ही नहीं, और भी जो एक्सटर्नल फोर्स दैट अप्लाई ऑन दैट ऑब्जेक्ट and calculation of that all forces is zero, then we call it a balanced force. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक बॉक्स, कैसे कैसे जब वो फोर्स अप्लाई होते हैं। बॉक्स का वेट का भी एक फोर्स होता है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये रिलेटेड होता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, are just opposite to the force of gravity that is exerted by the ground is called a force of reaction. Suppose that we push this box this side, then this type of force is called the force of our push, and opposite to the force of our push is the force of reaction that is opposite to the force of our push, and it is opposite and oppose the motion of that box. ये मोशन को अपोज करते हैं, हम धकेलने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करता है, तो ये अपोजिट है। हम किसी चीज को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पृथ्वी अर्थ जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, तो ये क्या है, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स। सपोज करते हैं कि यहाँ पे फिर देखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन। आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर ऐसे ही सिंपल का सिंपल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन, एंड इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स से मेजर इन न्यूटन। सपोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर फोर्स इज 20 न्यूटन। सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर फोर्स इज 20 न्यूटन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो 20 न्यूटन, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। Then the resultant force is 0 because our force of our push and the force of friction both are equal. That means resultant force is a 0, and when resultant force is 0, that is called a balanced force. Okay, understand? Then unbalanced force. Unbalanced force is just opposite to the balanced force.
When all forces acting on a body is zero, that called a balanced force. When all forces acting on a body is not equal to zero, that is called a unbalanced force. Suppose force of our push is a 40 Newton and force of friction is 20 Newton. Force of our push 40 Newton and force of friction 20 Newton. That means force of our push is greater than the force of friction. That means this box moves slightly this side. यानी ये हमारा 40 न्यूटन, ये कितना हुआ 20 न्यूटन, यानी दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं हुआ. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. और हम देख सकते हैं जितनी भी सारी चीजें होती हैं चलती हुई दिखाई देती हैं, यहाँ पे दैट इज इन अ मोशन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. कोई भी चीजें चल रही हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज इन अ रेस्ट पोजीशन इट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर योर बैलेंस्ड फोर्स. So balanced force, that means all forces resultant of all forces acting on a body is a zero, then balance, and all forces acting on a body is not equal to zero, that is called a unbalanced force. So we will describe it in next video the laws of motion. Okay, thanks.